ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। अगर आपस की समझदारी हो तो घर परिवार का हर दिन खुशियों का त्योहार बन जाता है। परम वंदनीय माताजी का सारा जीवन इस समझदारी को अपनाने सिखाने में बीतता रहा। पूज्य गुरुदेव के साथ में 3 बड़े भाइयों की पत्नियां और बच्चों का समूह, कुल मिलाकर बड़ा कुटुंब था। इतने बड़े परिवार का संचालन सूत्र परम पूज्य गुरुदेव की माँ के हाथों में था, जिन्हें सब ताई जी कहते थे। उनका ऊंचा कद, गौर वर्ण, तेज आवाज और विशाल पुष्ट शरीर स्वयं अपनी शान और दबाव रखता। देखते ही सब प्रभावित हो जाते। अंतःकरण से अतीव कोमल होते हुए भी ताई जी स्वभाव से प्रशासक थीं। समूची जमींदारी के क्रियाकलाप उन्हीं के मार्गदर्शन में चलते थे। लड़कों, बहुओं और परिवार के सदस्यों पर उनका रौब था। इस घर का पहला दिन परम वंदनीय माताजी के लिए बड़े परिवर्तन का दिन था। मायके की परिस्थितियां ससुराल से बिल्कुल अलग थीं। माँ का साया बचपन में ही उठ जाने के कारण उनके पिता श्री जसवंत राय जी ने बड़े ही लाड़ दुलार से उन्हें पाला था। घर में छोटी होने की वजह से भाई बहनों की प्रीति वर्षा कुछ कम नहीं थी। ससुराल में जाकर किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, परिवार में कौन समस्या कब उठ खड़ी हो, उसके कब किस तरह से क्या समाधान खोजने हैं, आदि शिक्षाएं उन्हें नहीं मिल पाई थी। माँ के अभाव में इन छोटी छोटी लेकिन बेहद जरूरी बातों को सिखाता भी कौन। ससुराल में सबसे छोटे होने का एक ही मतलब होता है, कर्तव्यों की भरमार किंतु अधिकारों का अभाव। पारिवारिक जीवन की इस शुरुआत के साथ ही उनके सामने कुछ अन्य कसौटियां भी थीं, जिन पर उनके व्यक्तित्व को अनेकों रगड़ खाकर अपना खरापन साबित करना था। इन्हीं में से एक थी गुरुदेव के पहले विवाह की संतानें भाई ओम प्रकाश और बहन दया। उन दिनों ये दोनों भोले भाले अबोध बालक थे। माँ का स्नेह छत्र बचपन से ही हट जाने के कारण इन दोनों का मन प्यार के लिए भूखा था। ऐसा प्यार जो कभी न चुकने वाला हो। गुरुदेव की अपनी सामाजिक व्यस्तताएं थीं। स्वतंत्रता आंदोलन का जोर शोर, समाज सुधार की बढ़ती प्रवृत्तियां, साधना के नित नए आयामों का विकास। ऐसे में वे अपने बच्चों से प्यार भले ही कितना करते रहे हों, पर सानिध्य सामीप्य के अवसर तो दुर्लभ ही थे। बाल मन भला व्यस्तता की बेबसी को कहाँ समझता है। उसे तो आदत होती है बार बार रूठने की। हर बार रूठकर वो यही सोचता रहता है कि उसे कोई मनाए, प्यार दुलार करे। उनके इस चाहत को यद्यपि ताई जी अपने ढंग से पूरा करती थीं, फिर भी उन दोनों के मन में माँ का प्यार पाने की ललक थी, कसक थी। लेकिन इसके साथ ही बाल मन में उठने वाले संदेह भी थे, बचकाना जिदें भी थीं। माँ का ममत्व ही जिनका समाधान था। पारिवारिक जीवन में प्रवेश के साथ ही परम वंदनीय माताजी को ये चुनौती स्वीकार करनी पड़ी। इसके साथ ही कुछ ऐसे अड़ोसी पड़ोसी भी थे जिनके बारे में गोस्वामी तुलसीदास की भाषा में कहें तो जे बिनु काज दाहिने बाएं, अर्थात जो अकारण ही टीका टिप्पणी करते रहते हैं। ऐसों की टिप्पणियां बड़ी मर्माहत करने वाली थीं, बड़ी तकलीफ देह थीं। इन टिप्पणियों की शुरुआत उसी समय से हो गई थी जिस क्षण माताजी बहू बनकर डोली से उतरी। एक पड़ोसन बोली, अरे भाई, ये तो ऊंट और बकरी की जोड़ी है। दूसरी का स्वर था, भाई सांवली तो बहुत है, चेहरे पर भी माता के दाग हैं। ऐसे न जाने कितने स्वरों को शांत करते हुए माताजी की जेठानी शीलवती जीजी की माँ बोली, हमारे घर की बहू भगवती है, किसी दिन तुम लोग सब इसके पैर छुओगे। इन शब्दों के साथ ही वो माताजी को घर के अंदर ले गई। घर पहुंचकर सबसे एक एक करके परिचय हुआ, उनका भी जो माँ के ममत्व के लिए प्यासे थे। माताजी के प्रथम दर्शन को बताते हुए भाई ओम प्रकाश कहते थे, माताजी उस समय सुनहरे काम की गुलाबी साड़ी पहनी थी। मस्तक पर टीका, नाक में नथ और गले में हार था। हाथों में सोने के कंगन, पैरों में पाजेब, बिछिए और गहरे लाल रंग की चप्पल थी। एक बादामी रंग की चादर ओढ़े थी। गांव की परंपरा के अनुसार घूंघट निकाले हुई थी।
हम दोनों यानी कि भाई ओम प्रकाश एवं बहन दया एक एक कर चुपके से जाते, दूर ही दूर से इधर उधर चक्कर लगाकर लौट आते, फिर मुस्कुराकर एक दूसरे से कहते, अरे ये तो बड़ी पतली हैं, छोटी हैं, थोड़ी थोड़ी सांवली हैं। दया कहती, इनके हाथ कितने छोटे हैं और मुंह गोल है। दया जो फ्रॉक पहने थी हिम्मत करके माताजी के पास खड़ी हो गई। माताजी ने हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। फिर मेरे मन ने भी जोर मारा, मैं भी उनके पास जाकर खड़ा हो गया। पास में खड़ी ताई जी तेज आवाज में बोली, देख क्या रहा है, पैर छू। मैंने पैर छू लिए। माताजी ने बड़े प्रेम से हाथ पकड़ा और पास बिठाते हुए बोली, तुम्हारा नाम क्या है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैंने कहा, मेरा नाम ओम प्रकाश है, कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। यही था ममत्व के प्यासे 2 बालकों का अपनी दूसरी माँ से प्रथम परिचय। माँ और बच्चों के पारस्परिक संबंध सगे और सौतेलेपन की रेखा से विभाजित नहीं किए जा सकते। सामाजिक मान्यताओं की ऊपरी सतह से हटकर गहराइयों में भावनाओं की वत्सलता में इनका पोषण होता है। यहाँ वही था जिसे माँ ने भी अनुभव किया और बच्चे भी अनुभव कर रहे थे। पहले ही दिन से माताजी ने ससुराल के स्वजनों को जो अपनत्व आत्मीयता दी, उसे पाकर सब के सब उनके प्रशंसक होते चले गए। शीलवती जीजी, माताजी की भतीजी, उन स्नेह स्मृतियों को समेटते बटोरते कहती हैं, चाची की तत्परता देखते ही बनती थी। घर बड़ा था, बच्चों से लेकर बड़ों तक सबकी अलग अलग रुचियां, फरमाइशें थीं। सबके स्वभाव के अनुरूप अपने को ढाल लेना कुछ सरल न था, पर चाची को तो जैसे इसमें महारत हासिल थी। हर कोई यही समझता था कि वो उसी का सबसे ज्यादा ध्यान रखती हैं। ताई जी तो जैसे उन्हीं पर निर्भर हो गईं। हर काम के लिए यही कहती, छोटी बहू से पूछ लो। सास बहू के रिश्ते में इतनी मधुरता शायद ही कहीं देखने को मिले। आवल खेड़ा में माताजी का निवास अधिक दिनों तक नहीं रह सका। देश स्वतंत्र होने की ओर अग्रसर था। गुरुदेव की गतिविधियां राष्ट्र मुक्ति की ओर से हटकर समाज मुक्ति की ओर मुड़ने लगी। कुरीतियों, कुप्रथाओं, मूढ़ मान्यताओं से जकड़े बंधे समाज को मुक्त करने के लिए उनका रोम रोम दीवाना हो रहा था। उन्होंने अपने अभियान की प्रथम केंद्र स्थली मथुरा को चुना। स्वभावतः इसका असर उनके पारिवारिक जीवन पर भी आया। माताजी भाई ओम प्रकाश एवं बहन दया को लेकर गुरुदेव के साथ मथुरा आ गईं। मथुरा में आरंभ किया गया पारिवारिक जीवन आवल खेड़ा की तरह सुविधाओं से भरा पूरा नहीं था। यहाँ जमींदारी की संपन्नता नहीं थी। यद्यपि यह गरीबी स्वतः की ही ओढ़ी हुई थी, फिर भी गरीबी तो गरीबी ही है। इस स्वतः अपनाई गई गरीबी में भी उन सारे अभावों का अनुभव मौजूद था जो किसी गरीब के जीवन में होता है। हाँ, ऋषि कल्प मना स्थिति ने विपन्नता को कभी भी पास में नहीं फटकने दिया। मथुरा के जीवन काल में ही स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद माताजी की अपनी कोख से भी 2 संतानें आईं, मृत्युंजय भाई साहब और शैलबाला जीजी। इस तरह कुल मिलाकर 6 लोगों का परिवार हो गया। गुरुदेव का अधिकांश जीवन तप साधना, सामाजिक क्रियाकलापों एवं अध्ययन लेखन में बीतता रहता। अपने व्यस्त जीवन में शायद ही कुछ क्षण वो परिवार को दे पाते हों। कुल मिलाकर परिवार का संचालन भार माताजी पर ही था। पिता का प्यार और माँ का दुलार दोनों उन्हें ही जुटाने पड़ते थे। गुरुदेव और माताजी के दाम्पत्य जीवन की तुलना यदि कहीं की जा सकती है तो वो है शिव पार्वती। नितांत विरक्त भगवान शिव तो प्रायः तपोलीन समाधि निमग्न हुई रहते हैं। माँ पार्वती को ही गणेश कार्तिकेय के साथ अन्य गणों की भी सार संभाल करनी पड़ती है। यहाँ भी कुछ वैसा ही था। परेशानियां कम नहीं आईं, अभावजन्य मुसीबतें कम नहीं उठानी पड़ी, पर उन्होंने अपनी कठिनाइयों मुसीबतों का रोना रोकर कभी भी गुरुदेव को तप से विरत करने की चेष्टा नहीं की। अभाव के इस दौर में कुछ ऐसे भी क्षण आए जब माँ का ममत्व छटपटा उठता। ऐसी ही एक घटना उस दिन हुई जब उनकी छोटी बेटी शैलबाला जीजी को रास्ते में 1 रुपए का सिक्का पड़ा मिला। 1 रुपए के इस सिक्के को देखकर उनका बचपन खिलौनों के लिए मचल उठा। उन्होंने सोचा, आखिर पड़े हुए सिक्के को उठा लेना कोई चोरी थोड़े ही ना है। फिर क्या, बस उन्होंने दुकान जाकर गुब्बारे खिलौने खरीदे और बहुत ही प्रसन्न मन से घर पहुंची।
घर पहुंचने पर माताजी की पहली नजर उनके हाथों में थमे गुब्बारों और खिलौनों पर पड़ी। घटना का विवरण पूछने पर शैलबाला जीजी ने सब कुछ सच सच बता दिया। सब कुछ सुनकर एक बार तो माताजी का मात्र हृदय तड़प उठा। यदि हम खिलौने दे सकते तो बच्चे के मन में लालच ही क्यों आता। पर दूसरे ही क्षण उन्होंने स्वयं को संभालते हुए कहा, देखो बेटी, इन सब चीजों को दुकान पर वापस कराओ और पैसे को किसी मंदिर में डाल दो। आखिर क्यों? 6-7 साल की बच्ची ने आश्चर्य से पूछा। मैंने कोई चोरी थोड़े ही न की है, पैसे तो पड़े मिले थे। पड़े मिले थे तो क्या हुआ? बिना मेहनत का पैसा चोरी ही तो है। बात समझ में आ गई। गुब्बारे खिलौने वापस किए गए, पैसा पास के मंदिर में चढ़ा दिया गया। ऐसे एक नहीं अनेक घटना प्रसंग उनके पारिवारिक जीवन में आते रहे, पर सभी विपरीतताएं उनके मन को कमजोर करने की जगह मजबूत बनाती रहीं। अखंड ज्योति प्रकाशन के साथ ही 6 लोगों का छोटा सा परिवार बड़े गायत्री परिवार का रूप ले रहा था। इसी के अनुरूप लोगों का आना जाना बढ़ रहा था। इस बीच गुरुदेव के साधनात्मक प्रयास भी तीव्र होते जा रहे थे। 2 हिमालय यात्राएं भी मथुरा के जीवन काल में ही हुई। गुरुदेव की हिमालय यात्राओं के दौरान माताजी ने पत्रिकाओं के प्रकाशन, गायत्री तपोभूमि की देखरेख का काम भी खूबसूरती से संभाला। पत्र लेखन और कार्यालय के कामकाज के साथ उन्होंने बच्चों को किसी बात की कमी नहीं खटकने दी और न ही गुरुदेव को अनुभव होने दिया कि उनका कार्य विस्तार उनके एकांतवास के कारण मंद पड़ जाएगा, और न ही गायत्री परिवार के सदस्यों को इस बात का एहसास होने दिया कि उनके संरक्षण दाता अभी उनके बीच नहीं हैं। माताजी के पास भारी भरकम डिग्रियां नहीं थीं, पर वो सूझबूझ अवश्य थी जिससे उन्होंने अपने परिवार को नंदन कानन की तरह नित्य प्रफुल्लित बनाए रखा। शांति कुंज के निवास काल में उन्होंने बाहर से आए हुए एक कार्यकर्ता को समझाते हुए कहा था, बेटा, घर परिवार झंझट बोझ नहीं है। बोझ मानकर इसे छोड़ देने से कोई साधक नहीं बना करता। हमने भी साधना की है, पर अपने घर को तपोवन बनाकर। गृहस्थ जीवन में आने वाली तकलीफें, परेशानियां साधनात्मक जीवन की कठोर तप तितिक्षा ही है, जिसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकारने पर व्यक्तित्व कुंदन की तरह चमक उठता है। फिर हमने तो परिवार को छोड़कर भागने, उसे घटाने की जगह बढ़ाया है। पहले हमारे परिवार में 7 लोग थे, ताई, ओम प्रकाश, दया, सतीश या मृत्युंजय भाई साहब और शैल, मैं और गुरुजी। फिर हुआ अखंड ज्योति परिवार, इसमें 10-20 हजार लोग रहे होंगे। और अब तो हो गया है गायत्री परिवार, जिसकी संख्या लाखों को पार कर करोड़ों में पहुंच रही है। इस सब के पीछे उदारता और सहिष्णुता की भावना रही है। भावना हृदय की आंतरिक वस्तु है। यदि हम झूठे भाव से अपने पारिवारिक सदस्यों के बीच अपनत्व, उदारता और त्याग का भाव प्रदर्शन करना चाहेंगे तो कभी न कभी कलह खुल ही जाएगी। कलह खुलने पर परिवार के सदस्यों का दृष्टिकोण हमारे प्रति गलत हो जाएगा। यदि भावना सच्ची है तो जिनका दृष्टिकोण अपने प्रति गलत भी है, उसमें भी देर सबेर सुधार आ ही जाएगा। हमने यही किया है। हम चाहते हैं अपने मिशन का हर परिवार हमारे ही तरह अपने परिवार को नंदन कानन बना ले, जिसमें रोज खुशियों के फूल खिल सके। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।